वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन, आपका मैथ्स टीचर, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो आज अपन करने वाले हैं कुछ पीवाईक्यूज जो कि है 1 फरवरी के पेपर में से, और शिफ्ट रहेगी सेकंड। ठीक है, तो इवनिंग वाली शिफ्ट के पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस है, तो करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -π/4 से लेकर +π/4 तक x + π/4 2 - cos 2x dx। क्वेश्चन है x + π/4 बटे में 2 - cos 2x, लिमिट में दे रखा है माइनस से लेकर प्लस तक। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए, यहां पे दो पार्ट में ही विभाजित हो सकता है। पहला पार्ट बन जाएगा x बटा पूरा और दूसरा बन जाएगा π/4 बटा पूरा। ठीक है, तो ये कैपिटल आई दो पार्ट में बन जाएगा। x बटे में 2 - cos 2x साथ में dx -π/4 से +π/4 एंड प्लस π/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/2 - cos 2x dx -π/4 से +π/4। ठीक है, अब जब भी लिमिट माइनस से लेकर प्लस तक होती है, तब हमेशा पहला काम होता है सम विषम चेक करना। ठीक है, जब भी लिमिट माइनस से लेकर प्लस तक होती है, मतलब कि माइनस में सेम वैल्यू और प्लस में भी सेम वैल्यू, -2 से +2, -3 से +3, -π/4 से +π/4, -π/3 से +π/3, इस प्रकार की कोई भी लिमिट आए माइनस से लेकर प्लस तक, तो आप सम विषम फलन चेक करेंगे। सबसे पहले इस फलन को चेक करते हैं। अगर इसमें x की जगह -x रख दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कॉस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कॉस माइनस को खा जाता है, कॉस माइनस थीटा। ठीक है, लेकिन x की जगह पर -x आ जाएगा, तो ओवरऑल इसमें ये प्रभाव पड़ेगा कि ये फलन नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये फलन कैसा हो जाएगा? ये विषम फलन हो जाएगा। और विषम फलन हो, लिमिट माइनस से लेकर प्लस तक हो, तो इसका समाकलन डायरेक्टली 0 होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हो गया डायरेक्टली 0, खत्म। विषम फलन है क्योंकि ये इसमें इस पूरे में प्रभाव पड़ेगा नहीं, x पे -x हो जाएगा, तो ओवरऑल माइनस बाहर आ गया, और माइनस बाहर आते ही विषम फलन, और विषम फलन का समाकलन 0। अब इसको देखते हैं, ये कैसा फलन है? इसमें x है नहीं, यहां पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो ओवरऑल ये सम फलन है। और सम फलन का सिस्टम होता है, इसमें 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर π/4 तक। 2 बाहर आ जाएगा, π/4 अपनी जगह पर है ये वाला, और 0 से π/4 1/2 - cos 2x dx। तो अब केवल हमें यही वाला पार्ट हल करना है, दैट इज 2 से 4 काटा π/2, 0 से π/4 1/2 अब बात आती है cos 2x के मान की। तो cos 2x का ऐसा मान सेलेक्ट करना है समाकलन में हेल्प कर सके। cos 2x के इतने सारे फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूला यूज करें? इसमें अपन यूज करेंगे फॉर्मूला tan के रूप वाला। जब भी 1/2 और साइन कॉस का जोड़ा आ जाए, साइन कॉस अलग अलग आ जाए, तो tan वाला जो फॉर्मूला होता है वही आपको पार लगाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहता है? 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x। रख दो फॉर्मूला। 1 - और
1 प्लस, दोनों फॉर्मूला रख दो जल्दी से। वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स। ये यहाँ आएगा, लसपा बनेगा तो यहाँ आएगा तो ये बनेगा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, जीरो टू पाई बाय 4 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हल करते हैं इसको, तो बन जाएगा पाई बाय 2 0 पाई बाय 4 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 2 प्लस 1 3 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, टेन एक्स को टी मान लेते हैं, टेन एक्स इज इक्वल टू टी, टेन एक्स का समाकलन अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और सेक स्क्वायर एक्स ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स ही होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये तो चला गया, लिमिट रख लेते हैं, एक्स बराबर 0 पर टी बराबर टेन 0 0 और x बराबर पाई बाई 4 पर t बराबर 1, टेन 45 1 होता है। देखो पाई बाई 2 अपनी जगह पर 0 to 1 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज डी टी अपॉन में 1 प्लस 3 टी स्क्वायर। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए में तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स रूट 3 टी अपॉन ए दैट इज 1, और टी का गुणांक भाग आएगा तो 1 अपॉन रूट 3 0 to 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साथ में टी का गुणांक है रूट 3, तो बाहर आएगा बटे में, भाग में होगा, एक रखेंगे तो आएगा पाई अपॉन 2 रूट 3 टेन इनवर्स रूट 3। ठीक है, पाई अपॉन 2 रूट 3 टेन इनवर्स रूट 3, और टेन इनवर्स में रूट 3 मतलब 60 डिग्री, और 60 मतलब पाई बाय 3। ठीक है, तो आंसर आ रहा है पाई स्क्वायर अपॉन 6 रूट 3। ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन 6 रूट 3। तो क्वेश्चन ये था, दो पार्ट में ब्रेक किया, दो पार्ट में ब्रेक करने के बाद सम लिमिट जब माइनस से प्लस होती है तो सम विषम चेक किया जाता है। ये विषम निकला, ये सम निकला, सम निकला तो उसको सॉल्व किया, विषम वाला 0 हो गया। ये हो गया आज का पहला क्वेश्चन जो कि आया था 1 फरवरी 2023 शिफ्ट सेकंड में। नेक्स्ट करते हैं सेकंड। क्वेश्चन है x पावर x यदि y इक्वल टू
y इक्वल टू x पावर x है और x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो हमको बताना है y डबल डैश ऑफ 2 माइनस ट्वाइस ऑफ y डैश 2, इसका मान निकालना है। करो भाई, सिंपल क्वेश्चन है, 2 बार अवकलन करना है और फिर वैल्यूज पुट करनी है x की। तो x की पावर x का अवकलन शुरू करते हैं। चलो y बराबर x पावर x है। जब भी चर की घात चर होती है पहले लॉग लेते हैं, लॉग y, ये 12th का क्वेश्चन है, x की पावर x, लॉग y x लॉग x, अवकलन करते हैं 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का 1 लॉग x एज इट इज, x एज इट इज लॉग x का 1 अपॉन x, और ये कट गया। सो dy अपॉन dx एक बार अवकलन y गुणा में आता है 1 प्लस लॉग x, और y को अपन काट के लिख सकते हैं x पावर x 1 प्लस लॉग x, y का मान है ना ऊपर ही ऊपर, ठीक है। ये हो गया एक बार अवकलन, जिसको y डैश भी बोला जा सकता है। y डबल डैश तैयार करना है, x की पावर x का अवकलन, अभी भी x की पावर x का क्या है वो, फिर से x की पावर x का ये अवकलन, तो x की पावर x का अवकलन क्या आया था, ये पूरा ही आएगा, तो यही पूरा वापस लिख दिया। क्या किया हमने, इस x की पावर x का अवकलन आया x की पावर x 1 प्लस लॉग x, तो इसके साथ मिलके वो होल स्क्वायर हो गया, प्लस अब की बार x की पावर x एज इट इज 1 का 0 लॉग x का 1 अपॉन x, ये हो गया डबल डैश। बस हो गया। अब तो y डबल डैश 2 मतलब x का मान 2 पटकना है,
2 रख देते हैं इसमें, x का मान 2 रखेंगे y डबल डैश में, और y डैश में भी 2 ही रखना है। पहले y डबल डैश में रख देते हैं, तो y डबल डैश 2 रखा है, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, 1 प्लस log 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2। ठीक है, फिर y डैश में भी 2 रखना है और 2 से गुणा भी करना है। y डैश में 2 रख देते हैं पहले, तो 2 की पावर 2 इज 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 4, और साथ में 2 से गुणा करना है तो 8 हो जाएगा, और हो जाएगा 1 प्लस log 2। अब दोनों को घटाना है। पहले इसको ओपन कर लो, होल स्क्वायर को भी खोल लो, क्योंकि इसमें जो आंसर आ रहा है वो थोड़ा सॉल्व करके हुआ आ रहा है। a स्क्वायर 1 तो आएगा 4 2 6, 2 log 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 log 2, ठीक है। सो y डबल डैश ऑफ 2 माइनस 2y डैश ऑफ 2, ये हो गया 8 प्लस 8 log 2। 6 में से 8 गया -2, ये पूरा कट गया, तो आएगा log 2 का स्क्वायर -2। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। तो आंसर आया है 4 log 2 का स्क्वायर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सदिश दे रखे हैं हमें, ए वेक्टर दिया है हमें, i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, और बी वेक्टर दिया है i प्लस 3j प्लस 5k। अब वैल्यूज दी हुई है मतलब ऑप्शन में कि भाई कौन किस पर क्या है, प्रक्षेप में, प्रक्षेप के रूप में दिया हुआ है आंसर, मतलब ए बी पर प्रक्षेप है, बी ए पर प्रक्षेप है, और वैल्यूज दी हुई है। प्रक्षेप का फॉर्मूला इतना सा होता है, जिस पर आता है ए का बी पर, तो बी का अगर बोला जाए ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बटा बी का परिमाण, जिस पर होता है वो नीचे जाता है। और अगर बोला जाए बी का ए पर प्रक्षेप, तो ए डॉट बी बटा ए का परिमाण, जिस पर होता है वो नीचे जाता है, इतनी सी बात है। ठीक है, अब हमें उसने चारों ऑप्शन दिए, ए का बी पर है और वैल्यू दी है, बी का ए पर है और वैल्यू दी है, बाकी के 2 ऑप्शन में बोला है कि दिशा उल्टी है। दिशा उल्टी का मतलब माइनस में आ रही है वैल्यू। ठीक है, दिशा उल्टी का मतलब माइनस में आ रही है वैल्यू। ठीक है, अभी जो दिशा है वो किस पे रहती है, जिसका परिमाण नीचे जाता है उसकी दिशा में रहती है। मतलब यहां पे पढ़ा जाएगा तो क्या बोलेंगे, बी की दिशा में। अगर ये पॉजिटिव आया तो बी की दिशा में।
अगर ये पॉजिटिव आया तो ये ए की दिशा में, ठीक है। और अगर नेगेटिव आया तो बी की विपरीत दिशा में हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला हो जाएगा ए की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो वैल्यू निकालते हैं, दिशा अपने आप पता लग जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव से जो भी वैल्यू मैच कर जाएगी वो अपना आंसर हो जाएगा। तो मैं दोनों निकाल देता हूं, ऑप्शन कैसा भी आया है दोनों निकाल देते हैं। तो ए डॉट बी बटा बी का परिमाण निकाल रहे पहले, मतलब ए का बी पर प्रक्षेप, 5 35 तो b की विपरीत दिशा में, और परिमाण होगा 13/√35। अगर ये ऑप्शन मिलता है b की विपरीत दिशा में और बोला जाएगा a का b पर प्रक्षेप 13/√35 है और दिशा विपरीत है b के, तो ऑप्शन ये वाला सही होगा। ये भी निकाल के रख देते हैं, सेम ही आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इजी सा। अंतराल -1,3 में अंतराल -1,3 में फलन f(x) बराबर x² माइनस 5x प्लस 6 फलन के निरपेक्ष उच्चतम व निम्नतम मानों का योग। निरपेक्ष उच्चतम व निम्नतम मानों का योग। निरपेक्ष का मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब मॉड्यूलस, उच्चतम मान का भी मॉड्यूलस और निम्नतम मान का भी मॉड्यूलस। मतलब कोई वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो भी आपको पॉजिटिव लेनी है। निरपेक्ष का मतलब ये है। और अंतराल फिक्स कर दिया, -1 से 3 के बीच में ही रहना है। सबसे पहले देखते हैं अंदर मॉड के अंदर का क्या जुगाड़ है। x² माइनस 5x प्लस 6 गुणनखंड बनते 3 और 2, 3 दूनी 6, 3 और 2 5। करो गुणनखंड करो अंदर वाले का। होगा ही नहीं, देख करके बनेगा ही नहीं, फंस जाएगा। देखो प्लस माइनस में जाके फंस जाएगा।
नहीं हो पा रहा ना, 2 और 3 ही होगा, है ना, ठीक है। फिर ये करा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 माइनस 3x प्लस 2, इस प्रकार का दिखेगा। -1 से 3 के बीच में रहना है। एक बार इसका बिहेवियर देख लेते हैं, -1 से 3 में कैसा रहता है। x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये -1 है, ये +3 है, ये x बराबर 2 देगा, 2 ले लिया। मॉड ऐसे ही तो करते हैं अपन, इसको 0 के बराबर करते हैं, x बराबर 2 x बराबर 3 ऑलरेडी काउंट हो गया, इसकी वजह से बन गया। अब देख लेते हैं इसमें बिहेवियर कैसा है, मतलब कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। 2 और 3 के बीच में रखे वैल्यू मैंने 2.5 रखा, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 3, 2.5 में से 3 गया तो नेगेटिव, नेगेटिव गुणा पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव है भाई इसमें बिहेवियर। 2 से पीछे आते हैं, 1 ले लो, -1 तक है तो 1 ले लो, 0 ले लो, है ना, 1 ले लेते, चलो 1 लिया, 1 माइनस 2 नेगेटिव, 1 माइनस 3 नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब -1 के लिए वैल्यू निकालनी है, +2 के लिए निकालनी है, 3 के लिए निकालनी है, बताओ क्या करोगे। इन तीनों वैल्यू पे वैल्यू निकालनी है, इसमें फाइल डायरेक्ट रख दो, देखो f ऑफ -1 -1, f ऑफ -1, x के लिए -1 रखो, कितना आ रहा है -1 पर, 3, क्या किया, ये किया होगा, 1 -1 पुट किया तो -1 -2 माइनस का 3, -1 -3 माइनस का 4, -3 प्लस का 12, 12 प्लस -1 रखेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 15, 2 17, 3 कैसे भाई,
-1 रखना है। ठीक है, तो ओवरऑल आ रहा है 17। 2 पर चेक करो और फिर 3 पर चेक करो। यही 3 बिंदु निकल के आए हैं, क्योंकि इनमें से जो अधिकतम होगा वो लेंगे और जो न्यूनतम मान होगा वो लेंगे। एक मान तो 17 आ गया। दो पर -4, 2 -2 0, तो इधर हो गया 2 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस 4 -4। सही है, बढ़ो आगे। ठीक है, वेरी गुड, अब समझ गए ना कहानी। 10 आ गया दोनों में योग। अब समझ गया पूरी कहानी तू। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। उत्तर आ गया इसमें 17। हाँ, दस आ जाएगा, तो आंसर आएगा 10। पॉजिटिव है 10, तो इसको पॉजिटिव करने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि f(x) प्लस f ऑफ 1/1 माइनस x बराबर 1 प्लस x, तब f ऑफ 2 का मान ज्ञात कीजिए। तब f ऑफ 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तब f ऑफ 2 का मान अपन को ज्ञात करना है। f ऑफ 2 का ज्ञात करना है मतलब x की जगह पे 2 रखना है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो x की जगह 2 रखा, x बराबर 2 रखने पर f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1/1 माइनस एक में से 2 गया -1। सही है, तो ये क्या बन जाएगा ओवरऑल, f ऑफ 2 प्लस f ऑफ -1 बराबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब x बराबर -1 रखते हैं। -1 देखो, इसने f ऑफ 2 चाहिए था, हमने 2 रख दिया, 2 से ये तैयार हो गया। अब इसमें -1 आ गया, टपक गया, तो -1 रख लेते हैं अब की बार x में और देखते क्या बनता है। तो x में -1 रखा, f ऑफ -1 और ये 1 माइनस -1 मतलब 1 प्लस 1 f ऑफ
1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। समीकरण 2 बन गई। दोनों को घटाने पर, घटा इसलिए रहे ये और ये कट जाए, जिससे कुछ तो कटे, तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये घटाया f(2), ये कट गया, माइनस f(1/2) बराबर 3। ठीक है, चलो ये मिल गया हमें। अब इसमें 1/2 नया आ गया, तो 1/2 रख के देखते हैं क्या बनता है। रख के देखो 1/2, तो x बराबर 1/2 रखने पर f(1/2) प्लस f(1 माइनस 1/2), एक में से एक आधा गया तो 1/2, 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया कुछ इस प्रकार का f(2) प्लस f(1/2) इज इक्वल टू 3/2। यही बना है क्या? दोनों को जोड़ने पर, जोड़ते हैं तो ये दोनों कट गए, ट्वाइस ऑफ f(2) बराबर 3 प्लस 3/2, 9/2। f(2) का मान निकालना है, 2 इधर गुणा में भाग में भेज दोगे, f(2) बराबर 9/4। आ गया? मतलब जहां क्वेश्चन में बोला था वहीं से शुरुआत करी और उसी के अकॉर्डिंग जो जो बनता गया वो रखते गए एक्स में बार 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 बार। ठीक है, तो ये हो गया एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आंसर आएगा इसमें f(2) का 9/4, 9/4। अब आ रहा है बाइनोमियल का क्वेश्चन। बोला है एक्सप्रेशन x की पावर 2/3 प्लस अल्फा अपॉन x³ होल पावर 22 के अचर पद का गुणांक, अचर पद का जो गुणांक है वो है 7315, 7315। तब मॉड अल्फा का मान निकालना है। ये है प्रश्न, मॉड अल्फा का मान निकालना है। तो TR+1 होता है, सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूं, x प्लस ए होल पावर n, ये तो होता है बाइनोमियल का एक्सप्रेशन। इसका TR+1 व्यापक पद होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। अब लगाओ इस पे। अब ये तो है आपका ये एक्सप्रेशन और ये r पद लिखना है, लिखो। तो क्या लिखेंगे? TR+1 बराबर n का मतलब 22 CR, x की जगह पर आएगा x की पावर 2/3 22 माइनस r, a की जगह पर आएगा अल्फा बटा x³। ठीक है, 22 CR अल्फा की पावर r। अब x की पावर तैयार करते हैं, तो x की पावर हो जाएगी 3r, तो माइनस का 3r है ना, ये हो जाएगा 22 दूनी 44
बटा 3 माइनस 2r अपॉन 3r माइनस का 3r। ठीक है। अब यहां पे अचर पद बोला है, अचर पद का मतलब होता है x की घात 0। तो x की घात 0 से तुलना करेंगे अब इसकी घात की, तो 0 से तुलना करेंगे तो r का मान प्राप्त होगा। तो अचर पद के लिए 44/3 माइनस 2r अपॉन 3 माइनस 3r बराबर 0। इससे r का मान निकालिए। तो ये 3, ये r पूरा इधर ही जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाले सारे उधर जाके प्लस बन जाएंगे। 3 3 9, 9r 11r बटा 3, तो 44/3 बराबर 11r/3। 3 से 3 कट गया, r बराबर 4 आएगा। r के मान की हमें प्राप्ति हो जाएगी, जो कि आएगा 4। ठीक है, r मिल गया। आगे बढ़ते हैं। आगे यही r रख दिया जाएगा इसमें, तो ये बनेगा 22c4 अल्फा की पावर 4, और सामने कितना है 7 3 1 5। ठीक है, अब 22c4 को खोलते हैं। शॉर्टकट बता रखा है 22 21 20 19 4 3 2 1 गुणा अल्फा की पावर 4। अल्फा की पावर 4 बराबर 7 3 1 5। 2 से 22 काटा 11 बार, 4 से 20 काटा 5 बार, 3 से 21 काटा 7 बार। क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है या 7 का भाग जा रहा है? 11 का भाग देख लेते हैं। 11 66, 4 3 7, फिर 66 5 जा रहा है 11 का भाग, तो 11 से कट करेंगे। 66 6 बार गया है ना, 11 6 66, 73 में से 66 गए तो 4 3 7 बच गए। 7 और 1 71, फिर से 6 बार गया, 5 बच गए। 55 हो गया तो 5 बार गया, तो 11 से चला गया। 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 1 बच गया, 5 तिया 15। 7 से जा रहा है क्या, 7 एकम 7, 8 9 10 6 19, 19 से गया 1 बार, तो अल्फा पावर 4 बराबर 1, अल्फा बराबर 1। मॉड अल्फा पूछा था, मॉड अल्फा का मान भी 1 आ जाएगा। और 3 7 और 1 8। हाँ बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। ठीक है, चलो करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी फॉर्मूला बेस ही है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 21, साथ में दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आपको बताना है पूर्णांक हलों की संख्या। पूर्णांक हलों की संख्या x, y, z की। फॉर्मूला था एक n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। बस इतना सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। बट अप्लाई कैसे करना है वो आता है क्या? बताओ राकेश, अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूला? फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। देखो अप्लाई करने के लिए n होता है, ये जो 21 है ना, टोटल 21, उसमें से ये सारे हटाकर, ये बोल रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए, बोल रहा है 4 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले ये मान रिमूव की जाएंगी। कैसे रिमूव करेंगे? 21 में से 1 गया 20, माइनस 3 17, 17 माइनस 4 13, तो n का मान हो गया इसमें 13 प्लस r मतलब होता है कितने मान निकालने आपको, मतलब कितने अवयव हैं, ये कितने चर राशि है, 1 2 3 x y z 3 है, माइनस 1 c 3 माइनस 1 मतलब हो गया 15 c 2। बस ये हो गया पूरा हल। इतना ही क्वेश्चन बोला है। 15 c 2 का मान निकाल दीजिए, कितना आया बता? 100 नहीं यार, 15 14 2 1 2 से कटा 7 बार, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 3 10। यार ऐसे गड़बड़ ना करो। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा हल। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला है n, समझ गया ना? n होता है ये टोटल जो 21 दिया है उसमें से ये कितनी वैल्यू बोल रहा है, उन सबको हटाते जाओ, माइनस कर दो। ठीक है, 3-4 वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, तो सारे कराए हुए हैं, क्लास में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। अब दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1/2 1√3 माइनस √3 1, और हमसे बोला है निम्न में से कौन सा करेक्ट है, और जो रिलेशन दिया है वो a30 a25 i और a, इन चारों को मिलाकर बनाया है। किसी में चारों है, किसी में कोई 3 है, तो इन चारों को मिला के बनाया है। 1 की घात 30, 1 की घात 25 i और a,
इनको मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, करें शुरू। अब अगर देखें इसको, ये 1/2 बाहर गुणा में अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा, 1/2 √3/2 माइनस √3/2 1/2। सही है। इसको कुछ ऐसा जुगाड़ लगाए कि ये कन्वर्ट हो जाए साइन कॉस के जोड़े में। क्या हो सकता है क्या, 1/2 देखो, ये 1/a बराबर बन गया 1/2 √3/2 माइनस √3/2 और 1/2। स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है कॉस साइन माइनस साइन कॉस। जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है वो रहता है कॉस साइन माइनस साइन कॉस। अगर ये फॉर्मेट होता है तो a की पावर कुछ भी निकालना हो, मतलब n निकालना हो, तो सिंपल सा रहता है कॉस n थीटा साइन n थीटा। ये अपन 12th में भी करते हैं, प्रूफ करने में करते हैं, लेकिन 1 2 निकालते हैं, मतलब स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं और फिर बोल देते हैं कि ये n थीटा होता है। तो वहीं से है ये। तो इसको कॉस में बदलते हैं। अगर a को आप कॉस और साइन में बदलेंगे तो ये 1/2 कॉस में कब आता है, 60 डिग्री पे। ठीक है, कॉस 60 मतलब कॉस नहीं 3, कॉस में तो 3 पे आएगा ना। और ये साइन में भी इसी पे आएगा, माइनस कॉस साइन साइन। ये सेम है ना, माइनस साइन और ये कॉस। ठीक है, अब a की पावर बोला गया है 25 और 30 निकाल के देखते हैं सब क्या आ रहा है। 30 देख लेता हूं पहले, इजी पड़ेगा। a की पावर 30 हो जाएगा कॉस करो 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 जल्दी से, कॉस 10 पाई। साइन n पाई 0 होता है और कॉस n पाई माइनस a की घात n होता है।
हुआ? देखो cos n पाई -1 की पावर n, याद रखें हमेशा cos n पाई -1 की पावर n, और sin n पाई ऑलवेज 0। तो यहाँ पे cos n की जगह 10 है, 10 पाई, 10 बनेगा ना, 30 गुणा पाई बाई 3, cos 10 पाई 10 बनेगा, तो -1 की पावर 10, 1, तो ये बनेगा 1 0 0 1, और ये होता है अपना कैपिटल आई। चलो a की पावर 30 तो समझ में आ गया। अब आते हैं a की पावर 25 पे। ये बनेगा cos 25 पाई बाय 3 साइन 25 पाई बाय 3 माइनस साइन 25 पाई बाय 3 एंड cos 25 पाई बाय 3। क्योंकि मैंने बोला a की पावर 30 और a की पावर 25 में कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, तो ये भी निकालना ही पड़ेगा। निकालिए भाई, 25 पाई बाय 3, इसमें ये तो होगा नहीं, तो आई तो बनने से रहा, क्योंकि 1 होता तो आई बनता। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। cos 25 पाई बाय 3 आती होगी ना, 2 पाई के जोड़े चलाना, भूल गया क्या 11th क्लास वाले? ऐसे लिख सकते हैं इसको, पच्चीस पाई को 24 पाई प्लस 1 पाई, 25 पाई तोड़ दिया। इसको मैंने यूं लिख दिया आगे कॉस में ही 24 पाई बटा 3 24 पाई को काटा 8 पाई। ठीक है, नहीं कॉस के अंदर है अलग अलग, 8 पाई प्लस पाई बाई 3। अब सही है, कॉस में 8 पाई का जोड़ा है, 2 पाई का पूरा सेट होता है, तो 8 पाई 2 पाई पूरा घूमा, एक जोड़ा, एक दूसरा, तीसरा, 4 चक्कर पूरे काट लिए, तो वापस वहीं आ गए जहां से शुरू हुए थे, मतलब नो चेंज। तो ये अपने आप में क्या है, cos पाई बाई 3 है, और cos पाई बाई 3 है, तो ये वही मान हो गया 1/2। और ये ऐसे है तो सारे ऐसे होंगे, क्योंकि सारे 25 पाई बाई 3 है, तो सभी ये होंगे, तो इसका मतलब a की पावर 25 जो है वो हल करने पे a आएगा। लिख लो, सो बनता है a की पावर 30 माइनस a की पावर 25 प्लस a बराबर i। क्यों? क्योंकि देखो a की पावर 30 i, a की पावर 25 a प्लस a माइनस a, मतलब a की पावर 30 का मान था i, इसका मान था a, इसका मान भी a, तो a से a कट गया तो ओवरऑल क्या आया, i आ गया ना। तो ये रिलेशन सही है।
वो तो खैर ऑप्शन आपकी हेल्प कर देंगे कौन सा चुनना है, लेकिन मान ऐसे निकालने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मान निकालने होते हैं। तो करते हैं, और करना है। एक और करा देते हैं, चलो। एक और सदिश का क्वेश्चन। तीन सदिश दिए हुए हैं। ए दे रखा है अपन को, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 5k कैप। बी दे रखा है i प्लस k, और सी दे रखा है i प्लस 2j माइनस 3k। यदि एक सदिश r सदिश के लिए, ये तीन तो दे रखे, फिर यदि एक सदिश r सदिश के लिए r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर तथा r वेक्टर डॉट b इज इक्वल टू 0 है, तो r वेक्टर का परिमाण। ये दिया हुआ है ए बी सी, तीन वेक्टर दिए हुए हैं। एक नया वेक्टर है आर, आर के लिए दिया है आर क्रॉस ए इक्वल टू सी क्रॉस ए तथा आर क्रॉस बी बराबर 0। तब आपको आर वेक्टर का परिमाण बताना है। देखो यहाँ पे आर क्रॉस ए है, यहाँ सी क्रॉस ए है, दोनों में ए सेम टू सेम दिख रहा है। इसका मतलब इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ बनेगा आर क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा, तो आर माइनस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, यदि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, अर्थात क्या है, आर माइनस सी क्रॉस, क्रॉस में क्या आता है साइन, और 0 है, इसका मतलब दोनों में साइन 0 डिग्री है, मतलब पैरेलल है या समांतर है। तो r माइनस सी समांतर है a वेक्टर के, और यदि r माइनस सी समांतर है तो r माइनस सी बराबर होगा लैम्डा a। समांतर के लिए क्या होता है, दोनों के बीच में लैम्डा का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, दो वेक्टर कभी भी समांतर हो, इसका मतलब हाँ बराबर में लैम्डा आ जाता है। तो r वेक्टर बराबर c वेक्टर प्लस लैम्डा a वेक्टर। ठीक है, अब बोला गया आर डॉट बी बराबर 0। तो लिख देते हैं दोनों में आर डॉट बी बराबर, तो बी डॉट सी प्लस लैम्डा ए डॉट बी बराबर 0। बी डॉट सी करो यहां से, बी और सी को, तो आई वाला आई से होगा 1, के वाला के से होगा, जे यहां पे 0 हो गया, -3 प्लस लैम्डा ए डॉट बी करते हैं। ए डॉट बी मतलब 2, और जे वाला 0 हो गया 5 बराबर 0। बी डॉट सी किया, लैम्डा का लैम्डा, ए डॉट बी किया, 1 -3 माइनस का 2 प्लस 5 2 7 लैम्डा बराबर 0। 7 लैम्डा बराबर 2, लैम्डा बराबर 2/7।
लैम्डा बराबर 2/7। लैम्डा का मान रख दो वापस, तो आर वेक्टर बराबर सी प्लस 2/7 ए। अब आर वेक्टर तैयार हो जाएगा, आई प्लस 2j माइनस 3k, ये तो हो गया सी, प्लस 2/7 ए से गुणा करके, तो 2/7 गुणा 2 4/7 आई कैप, माइनस 7 से 7 कट गया 2 जे कैप, प्लस 10/7 के कैप, प्लस का 2 माइनस का 2 तो वैसे कट गया, 1 + 4/7 7, 11/7 आई कैप, 21 माइनस का 21 प्लस का 10 तो माइनस का 11/7 के कैप। तो आर वेक्टर का परिमाण बराबर अंडर रूट में इसका स्क्वायर 121/49 प्लस इसका भी स्क्वायर 121/49 11/7 रूट 2। ठीक है, 11/7 रूट 2। तो इस प्रकार से पेपर का एक भाग खत्म हुआ, अगला भाग करेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।